नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 17 अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। राज्य में राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह की आज से होगी शुरुआत। बुनकरों, हथकरघा और खादी क्षेत्र के उत्पादों को किया जाएगा प्रोत्साहित। कांग्रेस ने प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। सांसद गौरव गोगोई होंगे कमेटी के चेयरमैन। और देश में कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगेगा। 1 अक्टूबर से होगा लागू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 17 अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। अंगदान कर दूसरों को जीवनदान देने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से ये आयोजन हो रहा है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ विजय सिंह फौजदार ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, समाज के प्रबुद्ध जन, जिला अस्पतालों और स्वयंसेवी संस्थाओं सहित विभिन्न संस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ताकि आम जन को अंगदान के लिए प्रेरित किया जा सके। अंगदान के प्रति जनचेतना लाने के लिए सभी स्कूलों, कॉलेजों, ट्रॉमा सेंटर, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों को भी इससे जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न प्रतियोगिताओं, रैली, शपथ कार्यक्रम और सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर आम जन को अंगदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस अभियान को लेकर कल बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने जिले के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अभियान की गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम संपादित कराने के निर्देश दिए। प्रदेश में आज से राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह मनाया जाएगा। 7 अगस्त तक चलने वाले इस सप्ताह का उद्देश्य बुनकरों, हथकरघा और खादी क्षेत्रों के उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में उद्योग और वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत भी मौजूद रहेंगी। 5 दिवसीय सप्ताह के दौरान हथकरघा और खादी उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए 80 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 10 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर भी अपनी असाधारण कृतियों का प्रदर्शन और बिक्री करेंगे। इसके अलावा ये आयोजन अपने उत्पादों के लिए प्राकृतिक रंगों की विशेष श्रृंखला का उपयोग करने वाले कारीगरों के लिए मंच के रूप में काम करेगा, जिससे उत्पादों की बिक्री की संभावनाएं बढ़ेंगी। खादी और हथकरघा उत्पादों की बिक्री को और बढ़ावा देने के लिए सप्ताह के दौरान क्रेता विक्रेता बैठक भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज भोपाल में भारत की लोक और जनजाति अभिव्यक्तियों के राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का शुभारंभ करेंगी। संस्कृति मंत्रालय की संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के साथ संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश में आज से 5 अगस्त तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा है कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में खाली पदों को जल्दी ही भरा जाएगा और वर्तमान में पदों को भरने के लिए नियम अनुसार प्रक्रिया जारी है। श्रीमती भूपेश ने कल विधानसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसमें राज्य का अंश शामिल कर वरीयता के आधार पर भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
राज्यसभा ने वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस विधेयक में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करके इसे कुछ विशेष प्रकार की भूमि पर लागू करने का प्रावधान है। विधेयक कुछ तरह की भूमि को अधिनियम के दायरे से छूट भी देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक देश की सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे सुविधाएं और बसावट की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्य के विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है। असम से सांसद गौरव गोगोई को राजस्थान स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। गणेश गोदियाल और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त को स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कमेटी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी के अलावा तीनों सह प्रभारी अमृता धवन, काजी निजामुद्दीन और वीरेंद्र सिंह को भी सदस्य बनाया गया है। केंद्रीय संचार मंत्रालय का दूरसंचार विभाग 7 अगस्त से भारत इंटरनेट उत्सव आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य इंटरनेट के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाली असली कहानियों को साझा करना है। इस संबंध में विभाग ने लोगों से वीडियो साझा कर अपनी कहानी बताने को कहा है कि किस तरह इंटरनेट ने उनकी जिंदगी बदल दी। विभाग ने कहा है कि प्रतिभागियों को #भारत इंटरनेट उत्सव के जरिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर कहानी का वीडियो अपलोड करना होगा। ये प्रतियोगिता 21 अगस्त को संपन्न होगी और विजेता को 15,000 रुपए की नकद राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगाया जाएगा। इसे 1 अक्टूबर से लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद परिषद इसकी समीक्षा करेगी। कल जीएसटी परिषद की वर्चुअल बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुरूप कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपूर्ति के मूल्य के संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले इस मुद्दे पर विस्तृत परीक्षण और विचार विमर्श जरूरी है। बैठक में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत बीकानेर जिले के 40 सदस्यों का दल कल से उदयपुर और भीलवाड़ा एक्सपोजर विजिट के लिए रवाना हुआ। ये दल ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेगा। दल प्रभारी ने बताया कि दल राजसमंद के भीम, खमनौर और उदयपुर के ऋषभदेव, खेरवाड़ा, झाडौल तथा फलासिया स्थलों पर 5 अगस्त तक मॉडल तालाब, चारागाह, मनरेगा कार्य, राजीविका के कार्यों का निरीक्षण और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेगा। जोधपुर के सुरपुरा बांध के डिग्गी में कल 3 छात्र डूब गए। तीनों सुबह घूमने के लिए गए थे। शाम तक नजर नहीं आने पर उनकी तलाश की गई। छात्रों के बैग और जूते डिग्गी के किनारे मिले। इसके बाद तीनों के शव डिग्गी से बाहर निकालकर महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए। प्रदेश में मानसून की बरसात का दौर धीमा पड़ गया है। कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और कोटा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक और नया मौसमी तंत्र बनने से आज से राज्य में विभिन्न जिलों में बारिश का दौर 4-5 दिन तक बनेगा। उन्होंने कहा कि कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। भारत की G20 अध्यक्षता को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी जयपुर की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शाम सिरोही जिले के माउंट आबू में नाद ब्रह्म संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में आज से 17 अगस्त तक अंगदान पखवाड़ा मनाया जाएगा।
राज्य में राष्ट्रीय हथकरघा सप्ताह की आज से शुरुआत होगी। बुनकरों, हथकरघा और खादी क्षेत्र के उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कांग्रेस ने प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है। सांसद गौरव गोगोई कमेटी के चेयरमैन होंगे। और देश में कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग के अंकित मूल्य पर 28% जीएसटी लगेगा। यह निर्णय 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।